Hello everyone, I'm Nirav and I welcome you all to my YouTube channel. हमने एक लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था कि बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, किस तरीके से ट्रेडिंग होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स की बाय सेल क्या होती है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके के किस टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। जो आप शेयर्स जो कंपनी लिस्ट करा के एनएससी और बीएससी के ऊपर रजिस्टर करती है उसको हम बाय सेल तो करते हैं, लेकिन उसमें भी हम कभी कभी होल्ड करते हैं, कभी 6 महीने के बाद बेचते हैं, कभी 6 घंटे में बेच देते हैं, कभी 6 दिन के बाद बेचते हैं। तो ये सारी जो ट्रेडिंग स्टाइल्स है उनके लिए एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजीज है, और वो टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या होता है, बेसिकली कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कितने टाइप के ट्रेडिंग होते हैं, तो बेसिकली 4 या 5 टाइप के ट्रेडिंग होते हैं। उसमें से जो पहला टाइप है उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। अभी स्कैल्पिंग क्या है? स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेडिंग मेथड है, एक ऐसा ट्रेडिंग का टाइप है जिसमें आप एक ट्रेड लेते हो और वो 2 से 3 मिनट तक चलता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट तक चलता है। क्विक इन एंड आउट होता है, जहाँ पे आपने एंट्री ली, कुछ पॉइंट्स बुक करे या फिर कुछ पॉइंट्स का आपने स्टॉप लॉस दे दिया और आपका ट्रेड हो गया डन। तो इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलते हैं लोग। 1:3, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं। स्पेसिफिकली ये डेरिवेटिव्स में ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज ये जो स्कैल्पिंग है वो ट्रेडिंग स्टाइल उन इंस्ट्रूमेंट्स में होती है जिनकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, जिनके प्राइसिंग के अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस को आप एनालाइज करोगे, आप देखोगे, तो वहाँ पे आप देख पाओगे कि 100 रुपीज़ का प्रीमियम कभी 150 पे पहुँच जाता है 5-6 मिनट में, या फिर वो 5-7 मिनट में 60-70 पे भी पहुंच जाता है। तो अप्स एंड डाउन्स उसमें बहुत तेज़ होते हैं, उसको वॉलेटिलिटी बोलते हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसके अंदर। ये स्कैल्पिंग वाला जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसमें मान लो कि मुझे लग रहा है अभी कि निफ्टी 50 जो है वो ऊपर जा रहा है, एंड उसका 5 मिनट का कैंडल मैंने ओपन करके रखा है, टाइम फ्रेम 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला कैंडल, और उसमें कुछ सपोर्ट बन रहे हैं, कुछ रेजिस्टेंस बन रहे हैं। अभी ये सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो हम आने वाले वीडियोस के अंदर जानेंगे, सीखेंगे। बेसिकली आप अभी इतना समझिए कि मुझे लग रहा है कि जो निफ्टी है वो 24,500 से 24,600 तक जाएगा। तो उसका जो कॉल ऑप्शन है वो अभी मान लो कि 90 रुपीज़ का चल रहा है या 100 रुपीज़ का चल रहा है, तो मैं उसको परचेस करूँगा 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर। जब वो 100 रुपीज़ का जो कॉल ऑप्शन है वो 120 रुपीज़ 130 रुपीज़ हो जाएगा, मैं उसको सेल करके निकल जाऊंगा। या फिर वो 100 रुपीज़ का जो कॉल ऑप्शन है वो 10 रुपये पे आ जाएगा, तो मैं अपना 10 रुपये का स्टॉप लॉस दे के निकल जाऊंगा। तो इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। इसमें क्विक इन एंड आउट होता है, फटाक से एंट्री ले ली और तुरंत बाहर आ गए, तो उस तरीके से इसके अंदर ट्रेडिंग होता है। तो इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं। सेकंड टाइप है इंट्राडे। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि एक जो हमारा सेशन होता है, जो ट्रेडिंग डे होता है, उसके बीच के अंदर शेयर्स की ले बेच करते हैं, या फिर बाय सेल जो भी हम ट्रेडिंग करते हैं उसको हम इंट्राडे बोलते हैं। जैसे कि 9:15 बजे मार्केट शुरू होता है, शाम के 3:30 बजे तक जो मार्केट है हमारा वो ओपन रहता है। तो आपने कोई पोजीशन बनाई 9:30 बजे, 10 बजे पोजीशन बनाई, और 2:30 बजे, 3 बजे, 3:15 बजे निकले, उसको उसमें से एग्जिट किया आपने, प्रॉफिट लेकर के या लॉस लेकर के, तो उसको इंट्राडे बोलते हैं। मतलब विद इन अ ट्रेडिंग डे किया जाने वाला ट्रेडिंग, उसको इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं, जिसके अंदर शेयर्स भी हो सकते हैं, फ्यूचर्स हो सकते हैं। शेयर्स इंट्राडे में कर सकते हैं लोग, बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इंट्राडे के लिए जो ब्रोकर होता है वो मार्जिन देता है, 5x 10x मार्जिन देता है। तो जिस तरीके का ब्रोकर होता है उस हिसाब से आपको मार्जिन मिलता है, और उसमें फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा जो ट्रेडिंग है वो स्विंग ट्रेडिंग है। स्विंग ट्रेडिंग का एक बेसिक मतलब ऐसा है कि स्विंग टू स्विंग आप जो अपना ट्रेड है वो होल्ड करते हो। अभी स्विंग किसको बोलते हैं? स्विंग किसको बोलते हैं? स्विंग मतलब आप, जैसे आपको पता होगा, मार्केट
इस तरीके से जाता है। मार्केट कभी भी सीधा नहीं जाता है। मार्केट में प्राइस एक जगह से एक जगह तक ऊपर पहुंचता है, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, फिर मार्केट में प्राइस ऊपर जाता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। वैसे ही डाउन ट्रेंड में भी सेम चीज़ें रहती है। प्राइस थोड़ा नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है। तो ये जो नीचे गया फिर ऊपर आया, और ये जो पार्ट बना आपका, उसको बोलते हैं स्विंग। जहाँ से अप ट्रेंड के मार्केट में प्राइस नीचे गया और नीचे से फिर से ऊपर गया, तो जो वो नीचे वाला जो पॉइंट है उसको स्विंग बोलते हैं। वहाँ से एंट्री किया, दूसरे स्विंग तक उसको होल्ड किया और फिर वहाँ अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। ये स्विंग ट्रेडिंग जो है वो बेसिकली 3 दिन 4 दिन, 1 वीक या कुछ महीनों तक का भी हो सकता है। तो बेसिकली स्टॉक्स के अंदर लोग स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं, फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा करते हैं, बिकॉज उसमें आप होल्ड कर सकते हो। एंड 3 महीना 4 महीना या फिर 2 वीक 3 वीक तक आप उसको होल्ड करके उसमें से जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मेंटेन है उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा तरीका माना जाता है स्विंग ट्रेडिंग को, बिकॉज उसमें कैसा रहता है कि स्कैल्पिंग में आपको स्क्रीन टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, आपको स्क्रीन के सामने बैठे रहना पड़ता है, उसमें क्विक मूवमेंट्स आते हैं, तो आपको उतना अपने आप को उतना क्विक रखना पड़ता है। आप जब भी मतलब प्रॉफिट या फिर जो भी आपका टारगेट है वहाँ तक आया, आपको तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर वहाँ से प्राइस जो अपना ट्रेड है उसको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना रहता है, या फिर जो स्टॉप लॉस आता है 10 रुपये का, उसको आपको स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना पड़ता है। इंटरडे के अंदर भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, शाम को 3:15 बजे तक आपको निकल ही जाना पड़ता है, क्योंकि आपने मार्जिन ले रखा है ब्रोकर से, अदरवाइज उसका पेनल्टी लगता है, आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में आप पीसफुली ट्रेडिंग कर सकते हो। आपने एक बार कुछ शेयर्स परचेस करें या फ्यूचर्स के कुछ लॉट्स परचेस करें, फिर आप बैठ जाओ अपने टारगेट या स्टॉप लॉस तक आप वेट करो, और उसमें बढ़िया से ट्रेडिंग हो सकती है। तो स्विंग ट्रेडिंग को बहुत ही अच्छा माना जाता है ट्रेडिंग का स्टाइल। अभी नेक्स्ट स्टाइल जो है, जो कि आखिरी है, फोर्थ, वो है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब 1 साल के ऊपर आप जब भी होल्ड करते हो, कोई भी शेयर्स आप परचेस करते हो और उसको 1 साल प्लस आप होल्ड करते हो, तो उसको इन्वेस्टिंग बोलते हैं। सबसे जाना माना तरीका एंड सबसे आसान चीज़ जिसको हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कंपनीज जो होती हैं, जैसे हम आसपास, हमारे आसपास कई सारी चीज़ें होती हैं, हम हमारी रोज़ बरोज़ की जो हम यूज़ करते हैं चीज़ों को, जैसे हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो हिंदुस्तान यूनिलीवर वो मैन्युफैक्चर करती है, आशीर्वाद आटा हो गया तो आईटीसी करती है, टाटा की कार्स देखी तो टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है। वो सारी जो कंपनीज़ है उसको आप एक परचेस करते हो और उसको 5 साल तक 10 साल तक आप अपना वेल्थ क्रिएट करने के लिए उसको होल्ड करके रखते हो, तो उसको इन्वेस्टिंग बोला जाता है। सबसे ज़्यादा सजेस्टेड तरीका ट्रेडिंग के अंदर इन्वेस्टिंग का है, और सबसे ज़्यादा वेल्थ भी इन्वेस्टिंग से ही बनती है। आप अभी थोड़ा थोड़ा अपना पैसा जो है वो अलग अलग शेयर्स में, अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग शेयर्स में आप डालना शुरू करोगे, तो आपका एक पोर्टफोलियो बनेगा, एंड डाउन द लाइन 10 इयर्स आप उसमें कुछ अपना, कुछ नहीं मतलब बहुत कुछ आप उसमें अपना जो है प्रॉफिट देखोगे, क्योंकि 10 साल के बाद जो भी आपने पैसा उसके अंदर डाला होगा वो मल्टीप्लाई होके बहुत सारे आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। तो इसीलिए इन्वेस्टिंग को बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है। इन्वेस्टिंग जनरली लोग साइड इनकम के तौर पे करते हैं या फिर अपनी सेविंग्स के लिए करते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है जो अपना खुद का कोई बिजनेस चला रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है, तो उसमें से कुछ पैसा हर मंथ वो सेव करके अपना पोर्टफोलियो बनाता है और वो उस तरीके से इन्वेस्टिंग करता है। बाकी इन्वेस्टिंग अलग 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 चीज़ों से भी हो सकती है, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसआईपीज हो गई। एसआईपीज के अंदर भी आप जो म्यूचुअल फंड कंपनी को या एसआईपी कंपनी को जो आप पैसा देते हो हर महीने थोड़ा थोड़ा, वो अपना खुद का एक पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं और उसी के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी तरीके से वो लोग भी प्रॉफिट करके आपको, वो कंपनीज भी प्रॉफिट करके आपको देती है। तो इन्वेस्टिंग सबसे ज़्यादा सजेस्टेड चीज़ है, क्योंकि उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम रहते हैं और आप पीसफुल तरीके से शेयर मार्केट के अंदर आप अपना जो भी है वो एक्टिविटी कर सकते हैं बेसिकली।
तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने आज सीखा कि 4 तरीके के मेनली जो है वो ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं। स्कैल्पिंग जो कि क्विक इन एंड आउट होता है विद इन अ फ्यू मिनट्स। फिर इंट्राडे होता है, विद इन अ ट्रेडिंग डे आप ट्रेड करते हो। स्विंग ट्रेडिंग होता है, वन स्विंग टू अनदर स्विंग। आप उसको जो अपना ट्रेड है वो 3 दिन 4 दिन से लेके 1 वीक 2 वीक 3 वीक 2-3 मंथ्स तक भी आप उसको होल्ड करते हो, तो वो स्विंग ट्रेडिंग है। और आखिरी जो फोर्थ हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल है वो है इन्वेस्टिंग, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, आप अपनी वेल्थ जनरेट करते हो 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 15-20 साल के लिए आप उस जो अपने शेयर्स है उसको परचेस करके होल्ड करते हो, तो उसको इन्वेस्टिंग बोला जाता है। तो हाँ, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपने बहुत कुछ जाना सीखा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। एंड ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मैं लाता रहूँगा। एवरीडे मैं ट्राई करूँगा कि एक वीडियो मैं यहाँ पे अपनी चैनल पे अपलोड करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।